हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों वाला जो रूम है ना, ये मैंने अंधेरा करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड सो रहे हैं। क्योंकि कल काफ़ी रात तक ना वो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे यहाँ पर, और यहीं पर ही वो सो गए थे। तो पौने 6 बजे का ये व्यू है और 5:30 बजे मैं उठ गई थी, तो आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी यहाँ का। तो लगभग जो है ना पौने 6 बजे उजाला हो गया था और लोगों ने भी आना जाना स्टार्ट कर दिया था। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उठ के फ्रेशनअप वगैरह हुई, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद ही फिर मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए आई थी। तो यहाँ पर बालकनी में ना मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो चलिए जी अंदर चलते हैं और अंदर जाके आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी पूरे 6 भी नहीं बजे हैं। 6 बजने में अभी 10 से 15 मिनट बाकी हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है 15, 16 और 17, और फिर मंडे से बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे। 15 अगस्त जो था वो तो निकल चुका है और 14 अगस्त को बच्चों के स्कूल में फंक्शन वगैरह था, तो बच्चे स्कूल गए थे 14 को। 15 को बच्चों की छुट्टी थी। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों बच्चों को भी जल्दी से उठा दिया था क्योंकि त्योहार था, जन्माष्टमी थी और कान्हा जी का जन्मदिन था। तो घर में ना बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से फिर मैंने ना बच्चों को भी उठा दिया था ताकि बच्चे जो है ना जल्दी से उठकर मुंह हाथ वगैरह धो लें और मैं भी अपने घर के काम जो है ना सुबह सुबह जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि त्योहार वाले दिन ना घर के काम जो है वो जल्दी से हो जाए तो अच्छा लगता है। तो दोनों बच्चों को ही मैंने इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठा दिया था। हालांकि इतनी सुबह ना बच्चे उठने में ना नुकर तो थोड़ा सा कर ही रहे थे, लेकिन आदि की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आदि को अगर आप एक दो बार बोल के उठा दोगे ना तो वो उठ जाएगा, इतना हल्ला वो नहीं मचाता। सबसे ज़्यादा हमारे घर में छुट्टी वाले दिन ना हल्ला मचाती है पूजा, उसको उठाने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी मैंने ना उसको जल्दी से उठा दिया था क्योंकि घर में साफ़ सफाई के अलावा ना आज मेरे को अपने घर की जो मंदिर है ना इसको भी क्लीन करना था। और शनिवार का दिन था ना, तो शनिवार का दिन जो है ना वो अच्छा रहता है मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करने का। तो कोशिश मैं हमेशा यही करती हूँ कि शनिवार वाले दिन ही मैं अपने घर के मंदिर की सफाई करूँ। वैसे तो देखिए आप कभी भी मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ना अपने घर के मंदिर की सफाई कर सकते हो, लेकिन शनिवार का दिन जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है, त्यौहार है, कान्हा जी का जन्मदिन है। तो घर की मंदिर की जो सफाई है उसको तो करना बनता ही है, और मंदिर की जो सफाई है ना वो हस्बैंड करेंगे क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है। तो अभी जाके ना मैं हस्बैंड को भी उठा दूंगी, वो नहा धो के अपने जो मंदिर की क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना हस्बैंड को भी उठा दिया था। और ये जो बेडशीट है ना, तो ये दोनों ही रूम की बेडशीट जो थी ना ये कल रात को ही मैंने चेंज कर दी थी और मैंने धुली हुई बेडशीट ना रात को ही बिछा दी थी। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी का जो वीडियो है ना ये थोड़ा सा लेट ही आ रहा है। वीडियो तो मैंने उसी दिन बना लिया था, लेकिन वीडियो को ना एडिट करके अपलोड करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी वीडियो जो है ना वो लेट हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मॉर्निंग की साफ़ सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कल रात को ना मैंने बेडशीट बिछाई थी ना, तो जो बिछी हुई बेडशीट थी ना वो मैंने सोफे में ही रख दी थी, उठाकर मैंने रख दिया है वॉशरूम के अंदर। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई कर लेंगे। इस बीच हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए क्योंकि वो नहा के उसके बाद ही मंदिर में हाथ लगाएंगे, मंदिर की क्लीनिंग करेंगे। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। बच्चों को कितनी बार मैंने बोला कि ब्रश वगैरह करके ना नहा धो के एक तरफ हो जाओ, लेकिन छुट्टी वाला दिन ना बच्चे जो है फिर अपनी ही मन की करते हैं। लेकिन वही था कि मॉर्निंग में मैंने बच्चों को जल्दी से उठा दिया था ताकि घर के जो काम है ना वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो साफ़ सफाई का काम जो है ना फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और वैसे भी आज त्योहार का दिन था, तो त्योहार के टाइम पे ना जल्दी से घर की साफ़ सफाई हो जाए, घर के मंदिर में ना दिया बाती हो जाए तो सबसे सही रहता है। पूरे घर को अरेंज करने के बाद फिर मैं लग गई थी डस्टिंग में, क्योंकि डस्टिंग तो मेरे घर पे रोज़ ही होती है। और मेरे घर की सभी चीज़ें जो है ना उसका कलर जो है वो ब्लैक ही है, तो हर दिन ही डस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि धूल जो है ना दूसरे दिन हर जगह पे दिखाई दे जाती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो टीवी वगैरह, बेड वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन किया कपड़े से। उसके बाद एसी वगैरह और विंडो वगैरह भी अच्छे से मैंने झाड़ के क्लीन कर लिया था।
और फिर बच्चों वाले रूम में ना जो खिड़की वगैरह है, जाली वाला दरवाज़ा है और लकड़ी वाला जो दरवाज़ा है, सब में मैंने अच्छे से कपड़ा मार के मैं इस वाले दरवाजे पे कपड़ा मार रही थी। क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर छोटी सी छोटी चीज़ अगर मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ ना, तो फिर वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो छोटी छोटी ही क्लिप ली है मैंने और उसके बाद फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी मैंने टेबल में और सोफ़े वगैरह में ना डस्टिंग करने के बाद जो मेरा मेन डोर रहता है ना, उसमें भी मैंने दोनों ही दरवाजे पे डस्टिंग कर ली थी। अच्छे से दरवाज़ों को मैंने झाड़ दिया था और उसके बाद ना मैं आई थी किचन में हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहा चुके थे और हस्बैंड ने ना मॉर्निंग से चाय नहीं पी थी। वैसे तो चाय मैंने भी नहीं पी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं दिया बत्ती कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं चाय पीऊँगी। तो मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, हस्बैंड को चाय दी और उसके बाद ना वो लग गए थे मंदिर की साफ़-सफ़ाई में और मैं आ गई थी किचन में इन बर्तनों को लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर बर्तनों का काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी झाड़ू लगाना और उसके बाद फिर मैं पोछा भी लगाऊँगी। तो झाड़ू पोछे का काम देखिए हम अपने घर पे डेली ही करते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आता है या कोई ख़ास अच्छा दिन आता है ना, तो हमें अपने घर की उस दिन साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो घर होता है ना, वो एक मंदिर होता है। जिस तरह से हम मंदिर में बासी कपड़े पहनकर पूजा नहीं करते हैं ना, और घर में हम अपने मंदिर में दिया बाती नहीं करते हैं बासी कपड़े पहनकर, ठीक उसी तरह से ही हमारा घर जो होता है ना, वो रोज़ बासी होता है। और जब उस बासी घर में हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं और दिया बाती घर के मंदिर में कर लेते हैं ना, तो ऐसे दिया बाती करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जब हमारा घर ही गंदा है, हमने अपने घर में साफ़ सफाई ही नहीं की है, तो ऐसे गंदे घर में ना आप जितना भी पूजा पाठ कर लो, चाहे मंदिर में ना दिया बाती कर लो, ऐसे पूजा पाठ का ना कोई भी मतलब नहीं रहता है। क्योंकि मैंने ना कई घर ऐसे देखे हैं जिनके घर के अंदर ना इतनी ज़्यादा गंदगी होती है और घर का जो बाहर का एंट्रेंस होता है ना, वो भी इतना गंदा रहता है, लेकिन उनके घर में ना टाइम से दिया बाती हो जाती है। लेकिन ऐसा ना कभी भी नहीं करना चाहिए, घर को हमेशा ना साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बात मानी जाती है और सच भी है। और इस चीज़ को ना मैं भी मानती हूँ कि जितना साफ़ हम अपने घर को रखेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर पे वास करेगी। और सुबह शाम ना हमारे घर पे भगवान आते हैं और उसी घर को गंदा देख के ना वो दरवाजे से लौट जाते हैं। तो हमेशा अपने घर को ना साफ़ रखें और साफ़ सुथरे घर पे ना हमेशा बरकत बनी रहती है और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। तो हमेशा अपने घर को साफ़ रखो, साफ़ सुथरे घर पे ना हमेशा बरकत बनी रहती है। तो घर को तो साफ़ करना ही करना है, साथ में जो मुख्य द्वार होता है ना, जिसे एंट्रेंस कहा जाता है, जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है, उसे भी हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग घर की साफ़ सफाई तो करते हैं, लेकिन एंट्रेंस जो है ना वो छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है। उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का आना जाना और देवी देवताओं का आना जाना ना वहीं से ही होता है। और इसी के साथ साथ ना घर की साफ़ सफाई इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर में लोग बीमार रहने लगे हैं। तो जब हम अपने घर में पूरा साफ़ सफाई रखेंगे, तो हम अपनी फैमिली को भी एक हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा खुशहाल रहे, कभी बीमार ना पड़े और हमेशा हमारे घर पे बरकत बनी रहे, तो इसके लिए साफ़ सफाई जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा बनाए रखें, कभी भी गंदा ना रखें। क्योंकि होता है ना, कभी कभार हम सफाई करते हैं तो कई चीज़ें जो है हमसे छूट जाती है या फिर हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब भी आपको सफाई करते वक्त वो चीज़ें दिखाई दें, तुरंत के तुरंत उसे साफ़ कर दो। क्योंकि अगर हम तुरंत के तुरंत गंदगी को देखकर गंदगी को साफ़ कर देते हैं ना, तो गंदगी भी साफ़ हो जाती है और गंदगी आगे बढ़ती भी नहीं है। और अगर हम सोचें ना कि हम इस गंदगी को बाद में साफ़ कर लेंगे, तो गंदगी तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन वो जो बाद है ना, सच बताऊँ तो कभी भी नहीं आता है। तो जब भी आप अपने घर में थोड़ी-सी भी गंदगी देखें या जाले वगैरह देखें ना, तो तुरंत के तुरंत उसी टाइम पे उसे साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था। हस्बैंड मंदिर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने सारी फ़ोटो क्लीन करने के लिए टेबल में रखी है और मैं नहा चुकी थी और हेयर वॉश किया था मैंने और मैंने पहना था ये सूट। और ये सूट भी ना मैंने उसी सूट के साथ में सिलवाया था जो कि आपने राखी वाले व्लॉग में देखा था। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना भूल गई थी जन्माष्टमी की। तो वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो यहाँ पर हस्बैंड कर रहे थे मंदिर को क्लीन और मंदिर को क्लीन करने के बाद ना फिर यहाँ पर हस्बैंड
फ़ोटोज़ वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो घर के मंदिर में जितने मेरे दिए जलते हैं, बाहर जो दिया जलता है और तुलसी जी पे जो दिया जलता है और एक आधा दिया जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। सभी को अच्छे से मैंने पीताम्बरी से रगड़-रगड़ के साफ़ कर लिए थे। मंदिर के बर्तन साफ़ हो चुके थे और अब यहाँ पर ना मैं हस्बैंड की हेल्प कर रही थी ताकि मंदिर की जल्दी से साफ़-सफ़ाई हो जाए और जल्दी से ना पूजा पाठ भी हो जाए। तो बस यहाँ पर ना मैं धूप को बनाने के लिए बैठी थी, तो मैं छोटी-छोटी धूप जो थी ना वो बना रही थी और उसके बाद ना फिर मैंने दियों में रखने के लिए बाती भी बना लिया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ना भजन लगा दे, तो मैंने म्यूज़िक सिस्टम में ना भजन लगा दिया था और सच में भजन लगाते के साथ ही पूरा माहौल इतना सुकून भरा हो गया था ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह अगर भजन लगाते हुए काम करो ना, तो भजन भी अच्छा लगता है सुनने में और हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। तो हम भजन सुनते-सुनते ना काम कर रहे थे। मंदिर क्लीन हो चुका था, उसके बाद जितनी भी फ़ोटोज़ थी ना, वो हस्बैंड ने क्लीन कर दी थी। सभी फ़ोटोज़ पे गंगा जल छिड़क दिया था क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह है ना, तो स्नान तो नहीं करा सकते, इसलिए जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह थी, उन्होंने गंगा जल छिड़क दिया था। बाकी जो हमारे साईनाथ हैं और लक्ष्मी गणेश, वो मेटल के बने हुए हैं, तो उनको हस्बैंड ने स्नान करा दिया था और लाल कपड़ा जो होता है ना, जिसको वस्त्र बोलते हैं, वो सारे देवी देवताओं को वो वस्त्र पहना दिया था और उसके बाद ना हस्बैंड यहाँ पर सभी देवी देवताओं को टीका वगैरह कर रहे हैं और फटाफट से अब पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। तो अब हस्बैंड ना सभी देवी देवताओं को फूलों से सजाएंगे और उसके बाद वो पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि हस्बैंड जो है ना पूरी विधि विधान के साथ में वो पूजा करते हैं, इसलिए कभी भी त्योहार के टाइम पे जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो मैं उन्हीं से पूजा करवाती हूँ। तो यहाँ पर अब हस्बैंड पूजा स्टार्ट करेंगे, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि जो हस्बैंड पहनकर पूजा करते हैं ना, वो निकालने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मैंने कहाँ रखी मेरे को याद नहीं आ रही थी। तो सच बताऊँ तो मंदिर को साफ़ करते-करते ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, कम से कम 2 से ढाई घंटे हमें मंदिर को साफ़ करने में लग गया था और पूजा का भी टाइम निकलता जा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि अभी ना ऐसे ही पूजा कर लो, फिर मैं बाद में निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने पूजा कर ली थी और मैं उनके साथ में ही खड़ी थी और जब हस्बैंड पूरी तरह से विधि विधान के साथ में भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना वो हमें देख रहे हैं, हमारी बातों को वो सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड ना इस तरह से पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी और उसके बाद ना फिर मैंने एंट्रेंस में जहाँ पर मैं अपने दिया वगैरह रखती हूँ, वहाँ पर जाके मैंने दिया बाती रख दिया था और उसके बाद ना तुलसी जी पे भी जाकर मैंने दिया बाती और एक लोटा पानी का भी चढ़ा दिया था। पूजा वगैरह हो गई थी हमारी। तो फ्रेंड्स मैंने कान्हा जी के लिए क्या-क्या भोग बनाया है, क्या-क्या तैयारी की है, ये आपको आगे वाले व्लॉग में दिखेगा क्योंकि ये व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो चुका है। तो बस अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड मैं यहीं पर ही करूँगी और जाते-जाते अपने घर के मंदिर के भगवान जी के दर्शन ज़रूर कराऊँगी ताकि भगवान जी जो है आपको आशीर्वाद दें, आपका घर परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलूँगी जल्दी ही आगे के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।